जीवन में कई बार हम खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। हम सोचते हैं, मैं उनके जैसा क्यों नहीं हो सकता। यह तुलना हमें भीतर से असंतोष और दुख की भावना से भर देती है। आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में, जहां टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स हर किसी की जिंदगी को चमकदार दिखाते हैं, वहां खुद की तुलना दूसरों से करना और भी आम हो गया है। तो यह कहानी उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी से असंतुष्ट महसूस करते हैं और सोचते हैं कि बाकी लोग उनसे ज्यादा खुश हैं। एक दिन एक कौवा खुले आसमान में उड़ान भर रहा था, बिल्कुल आजाद, बिना किसी चिंता के। उड़ते उड़ते वह एक पेड़ की शाखा पर आकर बैठ गया। पेड़ की डाल पर बैठे बैठे कौवे की नजर पास के शांत तालाब पर पड़ी, जहां एक हंस शान से तैर रहा था। उसके चमचमाते सफेद पंख धूप में ऐसे दमक रहे थे जैसे कोई रत्न पानी में तैर रहा हो। उसी समय कुछ गांव वाले तालाब के किनारे आ गए और हंस की सुंदरता को देख मंत्रमुग्ध हो गए। वे उसकी तारीफ करते हुए बोले, देखो कितना सुंदर पक्षी है। कौवे की उत्सुकता जाग उठी। वह धीरे धीरे हंस के पास उड़ता हुआ निकट पहुंच गया ताकि उसकी खूबसूरती को और करीब से देख सके। लेकिन जैसे ही गांव वालों ने कौवे को देखा, उन्होंने उसे भगाने के लिए हाथ हिलाने लगे। कौवे ने सोचा, शायद वे डर रहे हैं कि मैं इस जगह को गंदा कर दूंगा। यह सोचकर वह उदास हो गया और एक दूसरी शाखा पर बैठ गया। फिर भी गांव वाले उसे अपने आसपास नहीं देखना चाहते थे और बार बार उसे दूर भगा देते। यह देखकर कौवे का दिल टूट गया। उसने गौर किया कि लोग हंस के चमकदार सफेद पंखों की तारीफ करते हुए उसे कितना चाहते हैं, जबकि उसकी ओर किसी की भी नजरें नहीं टिकती और कोई उसे अपनाना नहीं चाहता। भारी मन से कौवे ने गांव को छोड़ दिया और गहरे जंगल की ओर उड़ चला। एक पेड़ की डाल पर बैठकर उसने आंसू बहाने शुरू कर दिए और खुद से कहा, लोग मुझे मेरे काले पंखों की वजह से नापसंद करते हैं। काश मेरे भी हंस जैसे सफेद पंख होते तो मैं भी खुश रहता। एक बूढ़ा कौवा वहां से गुजर रहा था। उसने उसे रोता देख पूछा, बेटा तुम इतने दुखी क्यों हो? कौवे ने जवाब दिया, मुझे अपने काले पंख से नफरत है। वे बहुत बदसूरत लगते हैं और कोई मुझे पसंद नहीं करता। बूढ़ा कौवा मुस्कुराया और बोला, अगर तुम किसी भी पक्षी की तरह दिख सकते तो कौन बनना पसंद करते? कौवा तुरंत बोला, मैं हंस की तरह दिखना चाहता हूं क्योंकि सभी उसकी तारीफ करते हैं। बूढ़े कौवे ने कहा, जंगल के गहरे हिस्से में एक जादुई झरना है। अगर तुम अपने दिल को साफ रखकर उसके पानी में नहाओगे तो तुम अपनी शक्ल बदल सकते हो। लेकिन उससे पहले क्यों ना तुम हंस से पूछो कि क्या वह सच में खुश है। कौवे ने हामी भरी और वापस तालाब की ओर उड़ चला। कौवा हंस के पास गया और उससे पूछा, प्रिय हंस, तुम गांव के सबसे खुश और खूबसूरत पक्षी हो। तुम्हारे चमकदार सफेद पंखों की हर कोई प्रशंसा करता है। क्या सच में तुम दिल से खुश हो? हंस ने सिर झुकाते हुए नम्रता से कहा, तुम्हारे इतने अच्छे शब्दों के लिए मैं धन्यवाद देती हूं। मेरे पंख चाहे जितने खूबसूरत हो, लेकिन मैं खुश नहीं हूं। लोग मुझे पालतू समझकर रखते हैं और मैं आजादी से जी नहीं पाती। जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो हो सकता है कि लोग मुझे मांस के लिए भी इस्तेमाल करें। मैं नहीं जानती कि कल मैं जिंदा रह पाऊंगी या नहीं। यह सुनकर कौवा हैरान रह गया। उसने पूछा, तो तुम बताओ, तुम्हारे हिसाब से सबसे खुश पक्षी कौन है? हंस ने उत्तर दिया, मुझे लगता है कि तोते सबसे खुश पक्षी हैं। उनके रंग बिरंगे पंख मेरे सफेद पंखों से भी ज्यादा खूबसूरत होते हैं और लोग उन्हें कभी नहीं खाते। कौवे ने हंस का आभार व्यक्त किया और तोते की तलाश में उड़ चला। थोड़ी देर तलाश करने पर उसे एक तोता पेड़ की एक शाखा पर बैठा मिला। कौवे ने कहा, प्यारे तोते, तुम्हारे रंग बिरंगे पंख कितने मनमोहक हैं। तुम निश्चित ही इस गांव के सबसे खुश पक्षी हो। तोते ने एक गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, हाँ, मेरे पंख तो सच में खूबसूरत हैं, लेकिन इन रंग बिरंगे पंखों की वजह से लोग मुझे पिंजरे में बंद कर देते हैं। मैं अपनी जिंदगी कैद में बिताता हूं और हमेशा डर के साए में रहता हूं। कौवा और भी दुखी हो गया और उसने पूछा, तुम्हारे हिसाब से इस दुनिया में सबसे खुश पक्षी कौन है? तोते ने कहा, मेरे ख्याल से सबसे खुश पक्षी मोर ही होगा। लोग उसके भव्य और रंगीन पंखों की खूब प्रशंसा करते हैं और उसे रहने के लिए एक बड़ा और भव्य पिंजरा देते हैं। कौवे ने मोर से मिलने के लिए चिड़ियाघर की ओर उड़ान भरी। उसने देखा कि मोर अपने रंग बिरंगे पंख फैलाए हुए था और कई दर्शक उसकी खूबसूरती की प्रशंसा कर रहे थे। कौवे ने कहा, प्यारे मोर, तुम्हारी खूबसूरती देखकर मन मोहित हो जाता है।
तुम्हारे रंग बिरंगे पंख वाकई अद्भुत हैं। तुम निश्चय ही इस दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो। मोर ने कौवे की ओर देखते हुए कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूं। लोग मेरे पंखों को तोड़कर बेच देते हैं। जब मेरे पंख तोड़ते हैं तो बहुत पीड़ा होती है और यह बार बार होता रहता है। मोर ने कहा, काश मैं तुम्हारी तरह आजाद होकर जी पाता। कोई मुझे परेशान नहीं करता और मैं जहां चाहूं जा सकता। यह सुनकर कौवा चकित रह गया और उसने महसूस किया कि वह अपनी आजादी को कितना हल्के में ले रहा था। कौवे ने मोर का दिल से आभार व्यक्त किया और अपने अनुभव लेकर पुनः बूढ़े कौवे के पास लौट गया। उसने कहा, अब मुझे किसी और की तरह बनने की कोई चाहत नहीं रही। मैं अपने काले पंखों वाला कौवा बनकर ही पूरी तरह संतुष्ट और खुश हूं। यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि हर इंसान या जीव की जिंदगी में अपने अपने दर्द और मुश्किलें होती हैं। दूसरों से अपनी तुलना करने से कभी असली खुशी नहीं मिलती। इसलिए हमें अपने पास मौजूद चीजों के लिए दिल से आभार व्यक्त करना चाहिए। हमेशा याद रखें, आप बिल्कुल खास और अनोखे हैं और इस दुनिया में आपका कोई दूसरा बेहतर विकल्प नहीं हो सकता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप भी अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल इंस्पायर नाउ स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। यहां आपको ऐसे ही प्रेरणादायक और मोटिवेशनल कहानियां मिलेंगी जो आपके दिल को छू जाएंगी और आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देंगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन कहानियों से प्रेरित हो सकें। चलिए साथ मिलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। इंस्पायर नाउ स्टोरीज के साथ।